अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। जैसा कि आप जानते हैं, बल्कि सारी दुनिया जानती है कि रूस और यूक्रेन के बीच में एक जबरदस्त जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है। और आजकल उसके बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फोटोज और बहुत सारे पोस्ट देखने को और सुनने को मिल रहे हैं। और पूरी दुनिया के मीडिया को अच्छा खासा मसला भी मिल चुका है। लेकिन आज मैं इसी टॉपिक पर, रूस और यूक्रेन के जंग के टॉपिक पर ही आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। इसलिए आज का वीडियो जरा गौर से सुनना और सोचना जरूर कि बरतरी के सबूत के खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है। घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है। यूक्रेन पर रूस का हमला होना, मासूम और बेगुनाह लोगों का और आवाम का मारा जाना, लाखों लोगों का अपनी जान बचाने के लिए मुल्क बदर हो जाना, बच्चों औरतों का पड़ोसी मुल्क के सरहदों पर खाने और पानी के लिए तरसना और एक तानाशाह की मर्जी को किसी मुल्क पर थोपा जाना, यकीनन ये जुल्म है, बर्बरियत है, नाइंसाफी है और काबिले मजम्मत है। और दिन ब दिन जानी नुकसान बढ़ता जा रहा है। लाखों यूक्रेनी बेघर हो चुके हैं। आज यूक्रेन तबाहशुदा घर बन चुका है। बेसरो सामान बच्चे और खवातीन हैं। आजकल यूक्रेन के जो मंजर सामने आ रहे हैं वो किसी भी हसास दिल और नरम दिल रखने वाले इंसान को झंझोड़ देने वाले हैं। माओं की दुहाइया है, बच्चों की फरियादें हैं, बुजुर्गों की आहो बुका है। यूक्रेन के जंग के वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं। एक एक सेकंड की खबरें सारी दुनिया तक पहुंच रही है। सारी दुनिया, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, सब मजम्मत कर रहे हैं और रूस को बुरा बोल रहे हैं। रूस का बायकॉट किया जा रहा है, उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है और जंग को रोकने की कोशिश की जा रही है। और आज सारा जग, सारी दुनिया, सारा आलम तिल मिला रहा है, मच्छी की तरह तड़प रहा है। बिल्कुल सही बात है, यही करना भी चाहिए। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, क्या यह दुनिया का दोगलापन नहीं है? क्या अमेरिका और यूरोप और यूनाइटेड नेशन की मुनाफिकत नहीं है? कई सालों से मुस्लिम मुल्कों पर हमले हो रहे हैं, बमबारियां हो रही है। कई हंसते खेलते मुस्लिम मुल्क आज खंडर बन गए हैं और बनते जा रहे हैं। लाखों मुसलमान शरणार्थी बन गए, रिफ्यूजी बन गए। कई हजारों रोहिंग्या मुसलमान बेयारो मददगार समंदरों के हिचकोले खाते हुए समंदर की तह में चले गए, मर गए डूबकर, जिसके वीडियोस दुनिया ने देखा। मुस्लिम औरतों की इज्जतें लूटी गई, मासूम बच्चों पर गोलियां चलाई गई और अब भी चलाई जा रही है। परसों शबे मेराज के मौके पर फलस्तीन में मुसलमानों पर इजराइल के जालिम फौजियों ने और पुलिस वालों ने ग्रेनेड से हमले किए। एक मासूम बच्ची के मुंह पर उसकी मां के सामने ग्रेनेड लग गया और एक हंसती खेलती बच्ची अपने मां के सामने तड़पती रह गई। वो वीडियोस में कॉपीराइट हो जाएगा, वीडियो पर दूसरे का वीडियो है, मैं बता नहीं सकता, इसलिए न, वरना मैं आपको बताता कि किस तरह एक मां के सामने एक खूबसूरत बच्ची के मुंह पर ग्रेनेड लग गया और वो तड़प रही है। एक खूबसूरत बच्ची का चेहरा बिगड़ गया। यह भी परसों की बात है। लेकिन ये जुल्म, ये नाइंसाफी, ये बर्बरियत दुनिया को नजर नहीं आती। अमेरिका, यूरोप के वो नाकारा, वो जालिम, वो मुनाफिक, वो दोगले हुकाम को ये जुल्म नजर नहीं आता। कोई इजराइल पर पाबंदी नहीं लगाता, कोई इसकी मजम्मत नहीं करता। यह दोगलापन नहीं तो और क्या है?
मैं आपको बताऊं, एक बेला हदीद करके एक सुपर मॉडल है, उसने 5 मार्च को अपने इंस्टाग्राम, वेरीफाई इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया और पूरी दुनिया से यही सवाल उसने किया कि जिस तरह यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत की जा रही है, इसी तरह मुस्लिम मुल्कों पर हमले की मजम्मत क्यों नहीं की जाती। बेला हदीद आगे लिखती है कि दुनिया के किसी कोने में किसी भी इंसान या किसी भी मुल्क के साथ किए जाने वाले जुल्म और जबर को जायज नहीं ठहराया जा सकता। बेला हदीद ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो अपने आप से सवाल करें और अपने इर्द गिर्द होने वाली नाइंसाफियों पर वो कैसे खामोश रहते हैं, वो जरा सोचे ऐसा क्यों होता है। बेला हदीद ने लोगों को याद दिलाया कि अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि जंग अभी शुरू हुई है, अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो यह पहली जंग है। अगर दुनिया को ऐसा लग रहा है कि जंग अभी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो दुनिया में नहीं रहते, क्योंकि जंग हमेशा हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक कौम का नहीं है या सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, बल्कि इंसाफ और नाइंसाफी का है। और उन्होंने कहा, यानी उस सुपर मॉडल ने कहा कि हमें हर जगह नाइंसाफी पर बात करनी होगी। मुझे तो यानी सबको हैरत होती है, उस वक्त हैरत ज्यादा होती है जब मीडिया भी जालिमों का साथ देता है। एक अंग्रेज नफरती महाशय कह रहे थे कि यानी ताज्जुब से कह रहे थे कि यूक्रेनियों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों उन पर बमबारी की जा रही है, वो कोई अफगानी है, कोई इराकी है, लो कर लो बात। यानी इराकी और अफगानी होते तो कोई बात नहीं थी, उनको मारा जा सकता है, वो तो जानवर है ना, यूक्रेनियों को क्यों मारा जा रहा है। और एक और अंग्रेज दानिश्वर लिखते हैं कि इस जंग से मैं हैरान हूं, यह जंग मुझे हैरान कर देने वाली है, क्योंकि यह ऐसे लोगों को मारा जा रहा है जो हमारे जैसे दिखते हैं, जो नेटफ्लिक्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट है, और उनको मारा जा रहा है। यानी इन नालायक अंग्रेजों के सामने इंसान सिर्फ गोरे होते हैं, या जो नेटफ्लिक्स देखते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर जिनके अकाउंट है, वही इंसान है, दूसरे इंसान नहीं है। मुस्लिम मुल्कों पर दरिंदगी जायज है, बमबारी जायज है, उनके घरों से उजाड़ देना जायज है। मुसलमानों का खून खून नहीं बल्कि पानी है। मुझे बताइए, इन लोगों से ज्यादा बदतहजीब, इन लोगों से ज्यादा जालिम कोई नहीं हो सकता, जो लोग सिर्फ कौम परस्ती और नस्ल परस्ती के अलमबरदार बने हुए हैं। खून को भी नस्ल और जात के तराजू में तोलने वालों को कौन बताए कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे के सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले के औरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आग बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, बल्कि जहां भी जंगें हो रही हैं, जहां भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, बस वो इंसान है
किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और जितने भी अपने आप को शरीफ कहते हैं, अपने आप को अलमबरदार कहते हैं, लीडर कहते हैं, उनको हर मसले पर, हर जुल्म पर, हर बर्बरियत पर आवाज उठानी चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए। सिर्फ रंग देखकर, नस्ल देखकर, मुल्क देखकर नहीं, बल्कि जहां भी जुल्म हो उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और आखिर में पूरी मुस्लिम उम्मत को 4 लाइन कहकर मैं आज की बात को खत्म करता हूं कि तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं है मुश्किलें आसा होना। पूरे आलम पे हो हुकूमत तेरी ए मुस्लिम, पूरे आलम पे हो हुकूमत तेरी ए मुस्लिम, तू जो समझ जाए तेरा मुसलमान होना। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन और शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, अगर आप जीसीसी कंट्री यानी गल्फ़ कंट्री में आप जॉब करना चाहते हो और जॉब ढूंढ रहे हो, जैसे कि दुबई, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, किसी भी कंट्री में आपको जॉब करना है, तो अब आपके जॉब की सर्च खत्म हो गई। अरीबा टूरिज्म पर आप आपका CV भिजाएं और हमारे नंबरात पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपको आपके टेस्ट के मुताबिक आपकी जॉब आपको देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी सऊदी के 100 वीज़ा आए हुए हैं, तो जिन लोगों को भी जो भी रिक्वायरमेंट है आप इस नंबरात पर कांटेक्ट करें और आप हमें अपना CV भिजाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान दीन चैनल को ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल, फ़दाइल, वज़ाइफ और दीन की बेसिक और बुनियादी मालूमात मिलेगी। और आप जो सवालात भेजेंगे संडे कमेंट बॉक्स के नाम से, हम उसको पिक करके आपके जवाबात आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे। आप ज़रूर विज़िट करें।